That is the pharynx part. So what exactly is pharynx? Pharynx is nothing but it's a thought. It's a fibromuscular passage and it is made up of muscles and fibrous tissue, जिसमें से जो पैसेज बनता है, किस चीज के लिए पैसेज बनता है? फॉर एयर, फॉर फूड, फूड में लिक्विड एंड सॉलिड बोथ आ जाता है, दैट ट्रेवल्स डाउन टू द नोज एंड माउथ टू लंग्स एंड स्टमक। यानी अगर नोज से जा रही है तो नॉर्मल एयर जा रही होगी, कहाँ जाएगी? लंग्स में चली जाएगी। सिमिलरली अगर ओरल कैविटी से आपने फूड या लिक्विड कुछ खा रहे हैं तो कहाँ जाएगा? फर्दर माउथ, माउथ से आपके स्टमक में जाएगा, लेकिन बीच में कौन पड़ेगा? बीच में आपके फेरिंग्स पड़ेगा या थ्रोट पड़ेगा। नॉर्मल यहाँ पे अगर आप विजिबल क्लियरली तो नहीं होगा, बट behind the nasal cavity, behind the oral cavity, and a bit behind the larynx, इट्स अ 12 से 13 सेंटीमीटर एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, जो नेजल कैविटी से स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है? ईसोफेगस पे खत्म होती है, या हम कह सकते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज दैट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा पे आपका फेरिंग्स जो है वो एंड हो जाता है। एंड ना होके हम कह सकते हैं वो कंटिन्यू हो जाता है बिलो एज अ ईसोफेगस। यहाँ पे दो टाइप के मसल्स पाए जाते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स, जो हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव जो फूड है, आपका फूड बोलस है, उसे नीचे ले जाने में। एंड ऑल्सो दिस फेरिंग्स हेल्प यू स्पीकिंग बिकॉज देयर लाइज अ वोकल कॉर्ड। यानी फेरिंग्स कहाँ, वोकल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीरियर टू फेरिंग्स इन द लोअर पोर्शन। इसमें प्रेजेंट क्या क्या होता है? इसमें कुछ ओपनिंग्स पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखें तो ऑडिटरी ट्यूब्स पाए जाते हैं, यानी हमने पढ़ा था मिडल ईयर को फेरिंग्स से कनेक्ट करता है। तो नेजो फेरिंग्स जो नेजल पार्ट है उसके पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट होता है, थ्रॉट एरिया होता है, दैट इज नेजो फेरिंग्स, वहाँ पे दो ऑडिटरी ट्यूब्स पाए जाते हैं। फिर नेजल ओपनिंग होती है, तो हमने बोल दिया टू पोस्टीरियर नेजल कोने। देन ओरोफेरिंजियल स्टमक, अगर आप नीचे आ जाएंगे तो ओरोफेरिंग्स होता है और ओरोफेरिंजियल स्टमक भी बोल देंगे। इससे हम अभी आगे सब कुछ एक साथ पढ़ेंगे कि कौन सी चीज कैसी है। देन वी हैव बिलो लेयरिंग्स एंड ईसोफेगस। जो सबसे इम्पोर्टेंट फेरिंग्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ these tonsils or lymphoid tissue. There are variety of lymphoid tissues that are present in the pharynx, that is the pharyngeal tonsils, palatine tonsils, lingual tonsils and tubal tonsils. मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था वॉल्डियर रिंग के बारे में, दैट इज द लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द फेरिंग्स का पूरा क्वेश्चन था 20 मार्क्स का। अब क्या क्या लिखना होता है, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है आ जाए, नाउ आई डोंट नो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो बाहर से बन के आते हैं तो कुछ भी आ सकता है। सो दिस इज वन क्वेश्चन जो आ सकता है। तो ये मत सोचना कि कंप्लीट कभी भी लेवल्स पूछा जाएगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि आप लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द फेरिंग्स के बारे में एनाटॉमी कंप्लीट लिखिए। तो आपको कंप्लीट फेरेंजियल टॉन्सिल, पैलाटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल एंड ट्यूबल सबके बारे में आपको सब कुछ लिखना होगा। नाउ कमिंग टू द लेयर्स ऑफ द लेयरिंग्स। लेयरिंग्स अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। सबसे अंदर होती है म्यूकोसा लेयर, देन वी हैव अ सब म्यूकोसा लेयर, then we have pharyngobacillar fascia, then we have longitudinal muscles, then we have circular muscles, then कुछ plexus पाए जाते हैं जो veins and nerves से बनते हैं, and we have buccopharyngeal fascia. So this is the layers of pharynx. Pharynx वैसे तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं, इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें से एयर एंड फूड जो है वो पास करके आइदर लंग्स में या स्टमक में पहुंचते हैं, बट इट इज मेड अप ऑफ दीज लेयर्स। I mean, seeing the boundaries of the pharynx. So this is the nasal cavity. Behind the nasal cavity, this blue portion is the nasopharynx. हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं according to the its structure behind relation जो भी है। Anterior to the nasal, posterior to the nasal cavity जो है that is the nasopharynx. Then posterior to the oral cavity, this green part is the oropharynx. And then below oropharynx is the laryngopharynx. इसलिए आगे का जो पोर्शन होता है दैट इज द लेयरिंग्स पार्ट जो वोकल कॉर्ड बनाता है, एंड पोस्टीरियर वन इज द फेरिंग्स पार्ट, ठीक है। एंड अगर आप इसकी बाउंड्रीज देखना चाहते तो सुपीरियर क्या है? बेस ऑफ स्कल, दिस इज द बेस ऑफ द स्कल ओनली। यहाँ पे स्पिनॉइड बोन और इधर पीछे अगर आ जाए तो ऑसिपिटल बोन आ जाएगी। तो दिस इज द बेस ऑफ द स्कल। स्कल के बेस पर इंफीरियरली आप अगर चले जाएं, यहाँ पे आ जाएं, तो दिस इज, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी कंप्लीट फेरिंग्स की बात कर रहे हैं, वी नॉट टॉकिंग इधर अबाउट नेजो ओरो और फेरिंग। तो कंप्लीट फेरिंग्स की बात कर रहे हैं, उसकी बाउंड्रीज अगर आप देखेंगे तो एंटीरियरली वी हैव द बेस ऑफ द स्किन, बिलो इंफीरियरली वी हैव द ईसोफेगस। अब यही जो ट्यूब है नीचे ईसोफेगस बन जाता है, तो दिस इज ईसोफेगस बिलो।
पोस्टीरियर पीछे में चले जाएंगे तो प्री वर्टिब्रल फेशिया है, यानी आपको पीछे क्या है, वर्टिब्रास है। तो वर्टिब्रास को कवर करने के लिए एक फेशिया है, नॉट कवर करने के लिए बट एक बाउंड्री बना रही है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, दैट इज प्री वर्टिब्रल फेशिया, यानी वर्टिब्रा से पहले प्रेजेंट है एक फेशिया, दैट इज प्री वर्टिब्रल फेशिया। तो पोस्टीरियर वी हैव प्री वर्टिब्रल फेशिया। एंटीरियर में आगे आ जाए तो above we have nasal cavity, in the middle we have oral cavity, and below we have larynx. So these are the boundaries of the pharynx. And हमने पढ़ी लिया nasopharynx is behind the nasal cavity, oropharynx is behind the oral cavity, and laryngopharynx is behind the larynx area. So this is the larynx area. Now we'll take each one of them one by one. So first is nasopharynx. Nasopharynx है, तो सबसे पहली चीज है जो nasopharynx है, this part is the nasopharynx. तो आपको यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ से दिख रहा है लाइट पिंक कलर का. This is the nasopharynx area that starts from the base of the skull. This is the base of the skull formed by the sphenoid bone and the occipital bone. ठीक है, superior posteriorly. एंड देन नीचे कहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है, खत्म हो रहा है एट द सॉफ्ट पैलेट. ये सॉफ्ट पैलेट का सॉफ्ट पैलेट जहाँ पे एंड हो जाता है वहीं पे आपका nasopharynx एंड हो जाता है. तो इसी के नीचे वाला जो रीजन होता है दैट इज द oropharynx. So it extends from the base of the skull up to the lower border of the soft palate. Then posterior अगर आप देखेंगे so it is nothing but it is the continuation of the nasal cavity. ये nasal cavity थी, इसी में कंटिन्यू हो रहा है, कुछ अलग से यहाँ पे आपके सेपरेशन के लिए कुछ नहीं आया है. हाँ, छोटा सा एक कंस्ट्रिक्शन होता है, दैट इज फॉर्म दैट कौन सा, पोस्टीरियर नेजल कोनी. तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है दैट इज कंटिन्यूअस ओवर हियर इन द nasopharynx, and apart from that it also contains some goblet cells. Goblet cells are nothing but these are the mucus cells that produce mucus. So this respiratory epithelium is continued in this nasopharynx with certain goblet cells. पोस्टीरो सुपीरियर देखिए, इसका अगर ये रीजन आता है, इसका पोस्टीरो दैट इज दिस रीजन एंड सुपीरियर यानी ये ऊपर वाले रीजन, ऊपर और पीछे की तरफ बिल्कुल इस कोने में कुछ लिम्फोइड टिश्यू पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं एडिनॉइड टिश्यू या एडिनॉइड टॉन्सिल. एडिनॉइड टॉन्सिल क्या होते हैं? एडिनॉइड टॉन्सिल आर दोज लिम्फोइड टिश्यू दैट आर प्रेजेंट पोस्टीरो सुपीरियरली, पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ. ठीक है, इस कोने में पोस्टीरो सुपीरियर एक लिम्फोइड टिश्यू पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज एडिनॉइड टॉन्सिल. ये एडिनॉइड टॉन्सिल जो है 3 to 8 ईयर्स तक एनलार्ज करते हैं और उसके बाद इसमें एट्रॉफी डेवलप हो जाती है, यानी ये अपने आप को डैमेज कर देते हैं, अपने आप ही ये खत्म हो जाते हैं. ठीक है, डैमेज टर्म इज अ नेगेटिव, सो वी डोंट यूज डैमेज, बट विल से कि ये अपने आप को एट्रॉफी कर देते हैं, यानी इसमें फर्दर कोई और ग्रोथ नहीं होती है. एंड फर्दर ग्रोथ ना होके अपोजिट टू ग्रोथ इज दैट अपने आप को ये क्या कहते हैं, पेड़ लेते हैं, रिग्रेस कर जाते हैं. ठीक है, देन ऑडिटरी ट्यूब, ये आपको क्लियरली यहाँ पे एक अजीब सा छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट इट्स एन ओपनिंग ऑफ एन ऑडिटरी ट्यूब. यहाँ पे आपका जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो यहाँ पे ओपन करता है, यानी वो कान से जो भी आ रहा था मिडिल ईयर से वो यहाँ पे आके ओपन करेगा टू मेंटेन द प्रेशर. दिस ऑडिटरी ट्यूब इज प्रेजेंट. देन ऑडिटरी ट्यूब के बाद एक टर्म आता है आपका टॉरस ट्यूबेरस. जब भी देखो कोई भी चीज ओपन होती है तो ओपन होगी तो नॉर्मल उसकी एक बाउंड्री होगी, दैट बाउंड्री इज कॉल्ड एज टॉरस ट्यूबेरस. ठीक है, तो इसी ट्यूब जो यहाँ पे ओपन हो रहा है उसकी जो बाउंड्री होती है वो थोड़ी सी एलिवेटेड और रिज लाइक होती है, उसे हम बोलते हैं टॉरस ट्यूबेरस. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज पेसिवेंस रिज. पेसिवेंस रिज कोई अलग से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक म्यूकोजल रिज है, यानी जो रिज समझ सकते हो, रमियर रिज इज समथिंग दैट इज एलिवेटेड, अ बिट एलिवेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. जो म्यूकोजल रिज है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेटरल वॉल में और पोस्टीरियर में, यानी ऐसे यू शेप का स्ट्रक्चर वो पूरा बनाती है, एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, हम कह सकते हैं सेमी सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. और फिर एक म्यूकोजल रिज प्रेजेंट होती है कहाँ पे, ऑन द लेटरल वॉल एंड द पोस्टीरियर वॉल, उसको हम बोलते हैं पेसिवेंस रिज. Now, if we'll see the boundaries, so roof is formed by the sphenoid bone above the body of the sphenoid bone and a bit of occipital bone. Then posteriorly पे आ जाते हैं तो हमारे पास cervical bone होती है, तो फोर cervical is atlas, तो atlas का anterior arch present होता है posteriorly. आगे की तरफ आप आएंगे तो आगे जो है
आप या तो कह दीजिए कि नेजल कैविटी है, या आप ये भी कह सकते हैं कि पोस्टीरियर नेजल कोने हैं या पोस्टीरियर नेजल लेयर्स हैं यहाँ पे। देन इंफीरियरली नीचे आ जाएंगे तो ओरोफेरिंक्स है। और लेटरली अगर हम बात करेंगे यानी साइड्स में क्या क्या प्रेजेंट है, तो इसके जो ट्यूब है दैट इज ओपन कहाँ पे हो रहा है, ऑफकोर्स मैंने आपको क्या बताया था, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। नेजोफेरिंक्स एक ट्यूब है तो यानी सिर्फ उसकी साइड्स हैं, बीच में वो हॉलो है, तो ट्यूब कहीं तो होना चाहिए। तो यूस्टेशियन ट्यूब है ये लेटरली ओपन करता है, लेटरली ओपन करेगा तो उसकी मार्जिन भी लेटरली होगी, तो उसने हमने बोल दिया टॉरस ट्यूबैरिस। देन यहाँ पे काफी मसल्स पाई जाती हैं, तो सैल्फिंजो फेरेंजियल फोल्ड पाया जाता है, यहाँ पे फेरेंजियल मसल पाई जाती है, तो उसी को हमने बोला इसी के पास एक म्यूकस फोल्ड है, उसे हमने बोल दिया सैल्फिंजो फेरेंजियल फोल्ड। दिस इज द सैल्फिंजो फेरेंजियल फोल्ड। देन फोसा ऑफ बुजलमेला, देखो म्यूटेशन ट्यूब आया, ट्यूब के चारों तरफ एक उभार था। अब कोई भी चीज उभरेगी तो नॉर्मल सी बात है उसके पास में फिर से गहरापन आएगा, अब चाहे वो गहरापन बोलो या वो प्लेन प्लेन स्ट्रक्चर है, तो वो जो प्लेन स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं फोसा ऑफ बुजलमेला। यानी यहाँ पे ये आपका ट्यूब था, ये आपकी टॉरस ट्यूबैरिस हो गई। अब इसके पास जो यहाँ पे एक शैलो डिप्रेशन होगा उसको हम बोलते हैं फोसा ऑफ बुजलमेला। ठीक है, नेक्स्ट इंफीरियरली ओरोफेरिंक्स, सो दिस इज द बाउंड्री। नेजोफेरिंक्स में एज सच हमें कोई भी फेरिंक्स पढ़ना है तो मेनली जो हमें पढ़ना है वो है यहाँ की बाउंड्री, और अगर कोई भी यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो नेजोफेरिंक्स की जहाँ तक हमने बात की, तो नेजोफेरिंक्स स्टार्ट करता है बेस ऑफ स्कल पे एंड कर जाता है सॉफ्ट पैलेट पे। देन इसमें से एयर जाती है और नीचे की तरफ चली जाती है, यहाँ पे आपका फूड पैसेज नहीं है, इट इज ओनली द एयर पैसेज। ठीक है, it is a continuation of the nasal this respiratory epithelium, तो यहाँ पे भी जो epithelium है that continues over here in the nasal this nasopharynx also. Apart from the respiratory epithelium, it also contains certain goblet cells for production of mucus, ताकि moisture content जो है, जो आवाज में resonance है, वो सब इन्हीं सब की वजह से होता है। किसी भी एरिया में आप पानी डाल दीजिए और वहां पे अगर आप साउंड वेव्स को भेजेंगे तो डिस्टर्ब कर जाएंगे, तो दैट प्रोनाउंस द रेजोनेंस ओवर हियर, तो उसका एक हेल्प उसका स्पीच में भी है। देन ऑडिटरी ट्यूब्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पैसिवेंट रिज जो है इट्स अ म्यूकोजल रिज, जो पैराटोफिरिंजियस मसल है उसी के ऊपर जो है एक म्यूकोजल रिज पाई जाती है, जिसे थोड़ी उभरी भी होती है बिकॉज ऑफ द मसल, तो हमने उसको बोल दिया पैसिवेंट रिज। और ये पैसिवेंट रिज कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ऑन द लेटरल एंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेजोफेरिंक्स। एंटीरियर में कोई वॉल ही नहीं है, वॉल है कहाँ पे, वॉल है आपके लेटरल में और पोस्टीरियर में, तो उसी को कंप्लीट कवर करती है, इसलिए हमने उस स्पेसिफिक रिज नाम दे दिया, दैट इज पैसिवेंट रिज। इन द बाउंड्री ऑफ द नेजोफेरिंक्स, रूफ में स्फिनॉइड एंड ऑसिपिटल है, पोस्टीरियर में एटलस है, इंफीरियर में ओरोफेरिंक्स है, एंटीरियर में आप या तो कह दीजिए पोस्टीरियर नेजल कोने है या फिर नेजल कैविटी है। लेटरल में आते हैं तो जो भी कुछ पाया जाता है वो उसके लेटरल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूस्टेशियन ट्यूब होता है, टॉरस ट्यूबैरिस होता है। यूस्टेशियन ट्यूब जो मिडल ईयर से नेजोफेरिंक्स को कनेक्ट करते हैं, दो ट्यूब्स आर ऑडिटरी ट्यूब्स आर यूस्टेशियन ट्यूब जो लेटरल वॉल में खुलते हैं। उसी के चारों तरफ एक एलिवेटेड रिज लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हमने बोल दिया टॉरस ट्यूबैरिस। दिस इज टॉरस ट्यूबैरिस। नाउ टॉरस ट्यूबैरिस जो है ये एलिवेटेड पार्ट है। अब जैसे ही एलिवेशन का खत्म होगा तो एक शैलो ग्रूव आ जाता है जिसे हम बोलते हैं फोसा ऑफ रोजनमोलर। So this was all about your nasopharynx. Coming to the oropharynx. Oropharynx आप देखेंगे, so this green part is oropharynx. Oropharynx and then we have नीचे we have epiglottis, this is larynx area, and पीछे की तरफ चले जाएंगे so we have hypopharynx और laryngopharynx. ओरल कैविटी के पीछे है तो हमने इसे बोल दिया इट इज ओरोफेरिंक्स बिकॉज इट इज फाउंड बिहाइंड द ओरल कैविटी, and as far as pharynx is concerned it is the mid portion of the pharynx. This is the upper, this is mid, and this is the lower one, so it forms the mid portion of the pharynx. एक्सटेंड कहाँ से करता है, तो आपको जो यूवुला होता है, जो आपको पोस्टीरियर मार्जिन है ऑफ पैलेट का, दैट फॉर्म्स द यूवुला इन द मिड लाइन। ठीक है, यूवुला इज नथिंग बट दैट्स द प्रोजेक्शन है, तो यूवुला से स्टार्ट होता है एंड अप टू थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा, या हम कह सकते हैं हायोड बोन नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो हायोड बोन तक या फिर थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा तक जो आता है दैट इज द ओरोफेरिंक्स।
इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो अबव इज नेसोफेरिंक्स, ठीक है, एंड बिलो इज लेरिंजोफेरिंक्स। एंटीरियरली बात करें तो एंटीरियरली में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, पोस्टीरियर भी देख लेते हैं, तो पोस्टीरियर में आपके सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटीरियर। एंटीरियर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जहाँ पे इसकी ओरल कैविटी आ जाती है, अपर पार्ट, एंड द लोअर पार्ट। अपर पार्ट में कंटिन्यूस विद द ओरल कैविटी दिस एरिया, एंड लोअर पार्ट में क्या क्या आता है, बेस ऑफ द टंग आता है। तो टंग के जो बेस पे टॉन्सिल्स पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स, वो पाया जाता है। और वेलिक्यूली पाई जाती है। व्हाट इज वेलिक्यूली? वेलिक्यूली इज एन एरिया और अ स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द बेस ऑफ द टंग विद द लेरिंग्स पार्ट। जो नीचे आपका लेरिंग्स है दैट इज एपिग्लॉटिक एरिया है, ठीक है, वहां से जो ये कनेक्टेड होता है, जैसे सुपीरियरली जो ये आपका म्यूकस मेम्ब्रेन से कनेक्टेड था थ्रू लिंगुअल फ्रेनुलम, इसी तरह ये पोस्टीरियरली भी कनेक्टेड होता है, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज वेलिकुलाई, ठीक है। नेक्स्ट लेटरली अगर आप देखेंगे तो लेटरल में हमने देखा था दो टॉन्सिलर एरिया थे, दो आर्च बन रहे थे सॉफ्ट पैलेट के। तो वो जो सॉफ्ट पैलेट का वो पार्ट होता है वो आपका ओरोफेरिंक्स में आता है, वो आपका ओरल कैविटी में नहीं आता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, दो आर्च बने थे, पैलेटोग्लोटिस पैलेटोफेरिंजियस, और इन दोनों के बीच में एक टॉन्सिल्स पाए जाते हैं जिन्हें नॉर्मल टॉन्सिल्स होते हैं, दैट आर नथिंग बट दैट आर पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ओरोफेरिंक्स। सबकी आपको बाउंड्रीज पता होना चाहिए। बाउंड्रीज में एंटीरियरली, एंटीरियरली क्या है, सुपीरियरली इज नेसोफेरिंक्स and inferiorly is laryngopharynx. Anteriorly, posteriorly कर लें तो posteriorly we have cervical vertebra. Lateral में we have anterior and posterior fauces बोल दीजिए, या फिर palatoglossus और palatopharyngeal wall arch बोल दीजिए, and in between they have palatine tonsils. देन एंटीरियर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो है दैट इज कंटिन्यूस विद द ओरल कैविटी, डिस्टिंक्ट रीजन ओरल कैविटी, और जो लोअर पार्ट है वहाँ पे टंग का बेस है, तो हमने बोल दिया बेस ऑफ द टंग। फिर वहाँ पे टंग ऑफ बेस ऑफ टंग पे लिंगुअल टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, तो हमने उसको बोल दिया लिंगुअल टॉन्सिल वहाँ पे इसके रिलेशन में है। और वेलिकुलाई, वेलिकुलाई इज द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द बेस ऑफ द टंग विद द एपिग्लॉटिस, so that connection is called as velicula. So this is all about your oropharynx. The most important thing in oropharynx is the Walden's lymphatic ring. जो main lymphatic tissue है that is present mainly in the oropharynx, और वो एक ring like structure बनाते हैं। अगर आप देखेंगे एक ring like structure बनती है, तो इसे हमने बोल दिया वॉल्डेयर्स लिम्फेटिक रिंग। वॉल्डेयर ने क्योंकि ये डायग्नोस किया था, ये डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम से ये लिम्फेटिक रिंग का स्ट्रक्चर रख दिया गया। ऊपर एडिनॉइड थे हमने देखा था, यहाँ पे आपके एडिनॉइड थे, ठीक है, so this is एडिनॉइड एट सुपीरियरली आ गए। इसी के साइड्स में जो लेटरल वॉल होती है फेरिंग्स की, वहाँ पे छोटे छोटे वॉल पाए क्या कहते हैं, जो आपका ट्यूब था, दो ट्यूब आ रहे हैं ना, दोनों कान से दो ट्यूब जा रहे हैं, उस ट्यूब के चारों तरफ कुछ छोटे छोटे लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल, ठीक है, ये बिल्कुल यू शेप में पाए जाते हैं। देन ये आपके पैलेटाइन टॉन्सिल हो गए, जो ये वाले हैं जो आपके ओरल कैविटी से विजिबल होते हैं, दिस इज लेटरली प्रेजेंट, सो दे आर पैलेटाइन टॉन्सिल। ऐसे ही आप बेस पे चले जाइए, बेस ऑफ द टंग पे, बेस ऑफ द टंग दैट इज ओवर हियर समवेयर, इस बेस ऑफ टंग पे टॉन्सिल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द टंग, एंड लिंगुअल टर्म यूज किया जाता है आपके टंग के लिए, तो हमने उसको बोल दिया लिंगुअल टॉन्सिल। और पीछे जो पोस्टीरियर वॉल होती है, जो अगर आप पीछे से, आप जब भी आप किसी पेशेंट का मुंह खोल के उसको कहेंगे खोलने के लिए देखेंगे, तो यू वोंट फाइंड एनी टॉन्सिल ओवर देयर। जैसे आपको नॉर्मल टॉन्सिल्स मिलते हैं साइड्स में, ऐसे आपको पीछे नहीं मिलता, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल स्मॉल टॉन्सिल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ द posterior wall of the pharynx, oropharynx especially, so they are called as pharyngeal band. ये विजिबल कब होते हैं? ये विजिबल सिर्फ तब होते हैं जब आपको फेरेंजाइटिस होता है। कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, या आपके घर में कभी किसी को हलक में दर्द हो रहा है, चाहे निगलने में हो रहा है, चाहे नॉर्मल भी दर्द हो रहा है, हमेशा उसको फेरिंग्स अभी से टेस्ट करना शुरू करो। उसको देखो लाइट से, विदाउट लाइट आप नहीं देख सकते हैं, टॉर्च से चेक कीजिए। और टॉर्च से चेक करने के बाद देखने का तरीका है, आप ऑलवेज आस्क द पेशेंट कि वो अपनी जबान बाहर निकाले और बोले कुछ। और बोलने में कुछ नहीं, हम आ ही बुलवाते हैं कि आ करके बोलो और जबान को बाहर निकाले। जब तक जबान बाहर नहीं आएगी वो डिप्रेस नहीं होगी, डिप्रेस नहीं होगी तो आपको फेरिंग्स पीछे नहीं दिखेगी।
आपको उस वक्त देखेंगे कि वहाँ पे आपको छोटे छोटे से रेड रेड हाई कंजेस्टेड कुछ मिलेगा, आपको डॉट डॉट मिलेंगे, दैट आर नथिंग बट दैट आर फेरिंजियल बैंड। और नॉर्मली अभी आप देख लीजिए और जब किसी को हलक में दर्द हो तब आप देखिएगा, तो आप यू कैन सी द डिफरेंस। अभी आपको पिंक शेड मिलेगा पीछे फेरिंजियल, जो पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल होगी दैट विल बी पिंक शेड। बट अगर किसी को यहीं पे बहुत ज्यादा रेडनेस मिलती है, अगर हो सकता है आपको रेड डॉट डॉट नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहीं पे आपको बहुत ज्यादा रेडनेस मिलती है दैट मीन्स पेशेंट को क्या है, फेरिंजाइटिस है, यानी उसको हलक में वर्म आ गया है। ठीक है, so these are some of the tonsils that are present in that is forms the Wardia lymphatic ring। मैं इसके डीप में नहीं जा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, कुछ खास है नहीं वैसे इसमें, कि इसके दो बॉर्डर्स हैं, दो सर्फेसिस हैं, सबके साथ ऐसा ही है, सिर्फ इसमें दो आपको पढ़ना होता है, एक एडिनॉइड पढ़ना होता है और एक आपको पैलेटाइन टॉन्सिल्स पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये आप लोग खुद देख सकते हैं, अगर एग्जाम में आए तो आप लोग लिख सकते हैं, इसी को बस 20 मार्क्स में कैसे लिखोगे बस देख लेना। ठीक है, सो वर्लियर लिम्फेटिक रिंग में ये सारे टॉन्सिल्स आते हैं, अगर इन सबके नाम भी अगर लिख दोगे तो 10 मार्क्स आपको सिर्फ इसके नाम के दे दिए जाएंगे कि आपको पता है। एंड दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब चाहे ये वाला डायग्राम बनाओ या इसके बहुत सारे रिंग के डायग्राम्स होते हैं, आप देख लीजिएगा। और इनका जो मेन है, अगर आप एडिनॉइड नीचे लिख देंगे, लिंगुअल ऊपर बना देंगे, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बस एक डायग्राम था, एनाटॉमी सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से याद करनी है, जितने डायग्राम्स याद हो जाएंगे सारी एनाटॉमी याद हो जाएगी, और उसी की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। ठीक है, सो दिस वॉल्डेयर रिंग अगर आप याद कर लेंगे तो आप थोड़ा बहुत एडिनॉइड के बारे में भी बता सकते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दो। देन ट्यूबल टॉन्सिल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दो। देन फेरिंजियल वॉल, मतलब आपका कंप्लीट फेरिंग्स जो है इट इज कम्प्लीटली लिम्फोइड टिश्यू की तरह काम करता है, इसीलिए कभी भी आप देखिएगा कोई भी आप डिजीज पढ़ेंगे, स्पेशली जैसे हम रूमेटिक हार्ट डिजीज भी पढ़ते हैं, तो भी उसका जो इन्फेक्शन है दैट स्टार्ट फ्रॉम हियर एट दिस पॉइंट ओनली। ठीक है, बिकॉज देयर आर हाई, इट्स अ हाईली लिम्फोइड टिश्यू, यहाँ पे बहुत सारे लिम्फ पाए जाते हैं, लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं दैट ट्रैप्स द दिस योर द पैथोजन। ठीक है, सो वर्लियर लिम्फेटिक रिंग जो है इट कंसिस्ट ऑफ दीज tonsils, lingual tonsils, adenoids, tubal tonsils, palatine, and complete structure. ठीक है, pharyngeal and tubal. The last one is the laryngopharynx or hypopharynx. Laryngopharynx is nothing but the आगे का पोर्शन है। ठीक है, इसी में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, एट द बेस ऑफ द टंग से स्टार्ट होगा, या फिर हम कह सकते हैं C3 से स्टार्ट होता है और C6 तक जाता है। ठीक है, C3 से स्टार्ट होगा, C6 तक जाएगा, एंड इट इज बिहाइंड द लेरिंग्स। लेरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स, जहाँ पे आपकी वॉइस प्रोडक्शन होता है, उसी के पीछे प्रेजेंट होता है, छोटा सा बहुत ही पतला सा एरिया है, दैट इज अ फेरिंग्स। यानी फेरिंग्स का सबसे जो नैरोएस्ट पार्ट है दैट इज प्रेजेंट एट दैट फॉर्म्स द लेरिंज ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, नॉर्मली इसका वेट जो है वो आई थिंक 3.5 तक होती है, बट इन केस ऑफ हाइपोफेरिंक्स जब वो हाइपो में आ जाता है रीजन, तो वहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर की रह जाती है। ठीक है, अगर इसकी बाउंड्री देखें तो नॉर्मल सी बात है, ऊपर इसके ओरोफेरिंक्स होगा और नीचे ईसोफेगस स्टार्ट हो जाएगा। पोस्टीरियर में आपको these 4 वर्टिब्रास मिलेंगे, सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्रॉम C3 to C6 वर्टिब्रास मिलेंगे। एंटीरियर में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बोला ये पोस्टीरियर, तो एंटीरियर में आपको क्या मिलेगा, लेरिंग्स मिलेगा वहाँ पे, एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। ऊपर की तरफ दिस इज द लेरिंग्स पार्ट, अंदर नीचे ये कार्टिलेज पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। तो क्रिकोइड कार्टिलेज मिलेगी एंटीरियरली आपको इसके, यानी समझ सकते हो, थोड़ा सा समझो, लेरिंग्स आगे है, ठीक है, लेरिंग्स आगे है और फेरिंग्स पीछे है, तो फेरिंग्स का जो भी पोस्टीरियर होगा वो लेरिंग्स का क्या हो जाएगा, सॉरी, लेरिंग्स का जो भी पोस्टीरियर होगा, पोस्टीरियर सरफेस जो भी होगी वो आपके फेरिंग्स की एंटीरियर बाउंड्री बन जाएगी। तो एंटीरियर में आपको क्या क्या मिल जाएगा, एंटीरियर में आपको लेरिंग्स तो होगा ही होगा, साथ में वहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज, मतलब अब एंटीरियर को भी अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, तो अपर में अपर पार्ट जो ओपन है जहाँ पे एपिग्लॉटिस है दैट इज द लेरिंग्स पार्ट, एंड देन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज दैट फॉर्म्स द एंटीरियर बाउंड्री। लेटरली इसमें सिर्फ मसल्स पाई जाती हैं, दैट इज द मिडिल एंड इंफीरियर परस्पेक्टिव, जो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। एंड क्लिनिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। ये जो हाइपोफेरिंग वाला रीजन था इसे हमने 3 एरिया में डिवाइड कर दिया, पाइरिफॉर्म साइनस, पोस्टिकोइड रीजन, पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल। पाइरिफॉर्म साइनस इज अ लेटरल साइड। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे, अगर ये
जहाँ से आप देख रहे हैं दैट इज द एंटीरियर, यानी ये एंटीरियर पीछे से पोस्टीरियर आपको दिखा रहा है, ये लेरिंग्स का पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। अब इसके पीछे क्या था, लेरिंग्स, सॉरी इसके पीछे था फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में देखो क्या क्या मिलेगा, फेरिंग्स में आपको ऊपर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ आपको मिल रहा है क्रिकॉइड रीजन, ठीक है, दिस कंप्लीट रीजन इज कॉल्ड एज क्रिकॉइड रीजन। इसके साइड में एक कुछ एरिया पाया जाता है, ठीक है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज piriform sinus या piriform fossa। एंड इस आपका जो फेरिंग्स है इसके पीछे चले जाओगे तो पीछे क्या मिलेगा, पीछे आपको मिलेगा पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। आप कोई भी अपना स्ट्रक्चर पकड़ लो, कोई भी आपका फोन आपके पास है या जो भी है, ऐसी क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है, कोई बात नहीं, विल कंटिन्यू टुमारो देन, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर है, अब आपका फोन है और फोन के पीछे अपना हाथ रख लो, ठीक है, तो आपका हाथ जो है दैट इज अ फेरिंग्स एरिया, और जो फोन है वो आपका हो जाएगा लेरिंग्स एरिया। तो लेरिंग्स में जो